हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम प्रोज का दूसरा पार्ट ए फेलो ट्रेवलर का दूसरा पार्ट देखते हैं। तो इसका एक पार्ट बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए। तो जिसमें हम ये बताए थे कि लेखक जो है लंदन से मिडलैंड टाउन तक की यात्रा पर था, पैसेंजर ट्रेन से जा रहा था। तो वो अकेले था, तो अकेले होने के बारे में स्वतंत्रता का सुखद अनुभव कर रहा था। तो अकेले होने पर आप कुछ भी कर सकते हो, खिड़की को खोले रह सकते हो, बंद किए रह सकते हो, नियमों को तोड़ सकते हो, ये सब तमाम चीज़ें कर सकते हो। तो लेकिन लेखक इन सभी चीज़ों को नहीं किया, क्योंकि उसके मस्तिष्क में ये सभी आए ही नहीं। तो चलिए यहीं से है, अब देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो ऑन दिस नाइट कह रहा है कि इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैं इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं किया। इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं किया मतलब अकेले रहने पर डिब्बे में जो भी आप कर सकते हो नियमों का उल्लंघन, तो उनमें से कोई भी चीज़ नहीं किया। लेखक ने इन सभी चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं किया। दे डिड नॉट, क्यों नहीं किया? दे डिड नॉट हैपन टू कम आकर टू मी, क्योंकि वे मुझे सूझी नहीं। हैपन टू आकर माने कम इन टू माइंड, मस्तिष्क में आना या सूझना, क्योंकि ये चीज़ें मुझे मेरे मस्तिष्क में आई ही नहीं, ये शरारत सूझी नहीं। वाट आई डिड, लेखक कह रहा है जो मैं किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वह और अधिक क्या था? ऑर्डिनरी माने साधारण था। वाट व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर, जब मेरे सहयात्रियों में से अंतिम सहयात्री हैड गॉन, जा चुका था, इनके साथ यात्रा करने वाले में से अंतिम यात्री भी जा चुका था। कह रहे कि आई पुट डाउन माई पेपर, तब मैं अपना पेपर को नीचे रखा, पेपर पढ़ रहे थे क्योंकि न्यूज़पेपर। स्टेज माई आर्म्स, स्टेज माने फैलाना, और मैं अपने भुजाओं को फैलाया। एंड माई लेग्स, और अपना पैर फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। ऑन द कॉम समर नाइट, काम माने शांत, समर नाइट माने ग्रीष्मकालीन रात, गर्मी की रात। तो कह रहे हैं कि स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट, और शांत ग्रीष्मकालीन रात को खिड़की से बाहर देखा। शांत ग्रीष्मकालीन रात को खिड़की से बाहर देखा। थ्रू विच माने जिससे, उस खिड़की से बाहर देखा जिससे आई वॉज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था। ठीक है, जिससे मैं यात्रा कर रहा था, इससे होकर आई वॉज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग माने होता है नोट, माने गौर से देखना, कहते हैं नोट कर लो, गौर से देखना या ध्यान देना भी होता है। नोटिंग, मैं गौर से, नोटिंग मतलब लुकिंग अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक मैं देख रहा था। द पेल मतलब हल्का पीला, रेमिनिसेंस माने याद दिलाने वाला, ऑफ द डे, दिन का। तो पेल रेमिनिसेंस माने हल्का पीला प्रकाश, या ऑफ द डे माने दिन की याद। तो पेल मतलब पीला प्रकाश, रेमिनिसेंस ऑफ द डे माने दिन की याद दिलाने वाला। तो कहना है कि नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे, दिन की याद दिलाने वाले हल्के पीले प्रकाश को देख रहा था। दैट स्टिल, जो अभी भी लिंगर्ड माने रह गया था। इन द नॉर्दर्न स्काई माने उत्तरी आकाश में, जो अभी भी उत्तरी आकाश में रह गया था। शाम को होता है सूर्य की किरणें जब पीला पड़ जाती है हल्का सा तीसरे पहर में, तो वही देख रहे थे। क्रॉस, तो कह रहे हैं कि क्रॉस द कैरेज, तो फिर कह रहे हैं कि मैं डिब्बे को पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की के बाहर देखा। लिट अ सिगरेट, और सिगरेट जलाया। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन माने तभी, यही वह समय था जब, या तभी। इट वॉज देन दैट माने यही वह समय था कि, या तभी। आई बीकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, मुझे अपने सहयात्री के बारे में जानकारी हो गई। अवेयर ऑफ माने होता है जानकारी होना। तो कह रहा है कि यही वह समय था जब मुझे अपने सहयात्री के बारे में जानकारी हो गई। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। उसके बाद डैश डैश किया, समझ लीजिए क्या किया होगा। ही वॉज वन ऑफ दोज, अब यहाँ उस मच्छर की विशेषता बतलाया जा रहा है, कैसा मच्छर था वो। वह था वन ऑफ दोज, उनमें से एक। विंगी माने पंखधारी, निपी माने तेज, इंटरप्रेट सासी, इंसेक्ट्स माने कीट, बहुवचन है कीट हो जाएगा। तो हो जाएगा वह उन पंखधारी तेज साहसी कीटों में से एक था। दैट वी कॉल वैगुली, जिसे हम अस्पष्ट रूप से कहते हैं मॉस्किटोज, मच्छर। वैगुली में से अनक्लियरली, जिसे हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैं उसे अपनी नाक से, फ्लिक्ड ऑफ माने झटक कर उड़ा देना, मैं उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और वह डिब्बे के चारों ओर, टूर माने भ्रमण किया, छोटी सी यात्रा, शॉर्ट जर्नी। और वह डिब्बे के चारों ओर छोटी सी यात्रा किया। इन्वेस्टिगेटेड माने निरीक्षण किया। इट्स थ्री डायमेंशंस, इसके तीनों आयामों को, डायमेंशंस मीन्स आयाम, और इसके तीनों आयामों की क्या किया? निरीक्षण किया। आयाम जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई,
इनका पूरा निरीक्षण किया, कितना लंबा है, कितना ऊंचा है वो डिब्बा। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की का यह भ्रमण किया कर रहे हैं कि फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और प्रकाश के चारों फ्लटर्ड माने फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट, फिर निश्चय कर लिया कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि वहाँ पर किसी भी चीज़ में उतना रुचिकर नहीं है, इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर या मज़ेदार। एज माने जितना कि दैट लार्ज एनिमल, वह बड़ा जीव, एनिमल माने जानवर, बड़ा जानवर किसको कहा गया, लेखक को समझा है बड़ा जानवर, क्योंकि वो छोटा है उसके सामने। कह रहे कि वहाँ पर कोई भी चीज़ में उतना रुचिकर नहीं दिखाई पड़ रहा जितना कि वह बड़ा जीव। इन द कॉर्नर, जो कोने में बैठा हुआ है, केम, यही समझ कर कह रहे हैं कि वह मेरे पास आया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और मेरे गर्दन पर दृष्टि डाला। हैड ए लुक मतलब दृष्टि डाला, नज़र डालना, माई नेक, मेरे गर्दन पर नज़र डाला, कि सोचा आपके पीछे बैठूं ताकि ना देख पाए। फिर कह रहा है कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैं उसे दोबारा उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, क्लियर, तो स्किप्ड अवे मतलब वह कूद कर भाग गया, स्किप माने कूदना, जंप अवे, उछल कूद कर भाग गया, स्किप अवे मतलब वह उछल कूद कर भाग गया। टुक एंदर जांट, दूसरी जांट मतलब एक छोटी यात्रा, दूसरी छोटी सी यात्रा की है, शॉर्ट जर्नी। राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे के चारों ओर दूसरी छोटी सी यात्रा की है। रिटर्न, फिर वापस आया, एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली, और स्वयं जो है धृष्टतापूर्वक बैठ गया। सीटेड माने विराजमान होना, बैठ जाना, हिमसेल्फ स्वयं को, इम्पुडेंटली धृष्टतापूर्वक, ढिठाई के साथ जिसको कहते हैं, बोल्डली। ऑन द नेक बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे, और कह रहा है कि स्वयं को जो है मेरे हाथ के पीछे धृष्टतापूर्वक विराजमान कर दिया, मतलब स्वयं जो है आया और मेरे हाथ के पीछे पीछे जो है धृष्टतापूर्वक बैठ गया। तो बैक मतलब पीछे, हाथ के पीछे मतलब वही पीठ पर, मेरी पीठ पर जो है, बैक साइड पर, पीठ पर, धृष्टतापूर्वक पीठ पर बैठ गया। इट इज एनफ, फिर लेखक कह रहा है कि इट इज एनफ, यह पर्याप्त है। आई सेड, मैंने कहा यह काफ़ी है। तो मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, उदारता की भी अपनी सीमा होती है। तो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इससे एक्सप्लेन आते हैं। तो जो लेखक कहे हैं ये सब बातें, कह रहा है कि उदारता की भी एक सीमा होती है। मैग्नानिमिटी माने उदारता, विशाल हृदयता, जनरॉसिटी जिसको कहते हैं। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, लेखक कह रहा है कि 2 बार मैं तुम्हें चेतावनी दे दिया हूँ, 2 बार तुम्हें चेतावनी दे दिया गया है। ट्वाइस मीन्स 2 बार, 2 टाइम्स। आई हैव समवन, कि मैं कोई, समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ, पार्टिकुलर मतलब विशेष, स्पेशल। 2 बार तुम्हें चेतावनी दे दिया गया है कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई आगस्ट पर्सन्स, जिससे कि मेरा, अगस्त माने होता है प्रतिष्ठित भी होता है, अगस्त माने महीना भी होता है, तो ये बड़े से नहीं है, महीने का नाम नहीं है, प्रतिष्ठित, जिससे कि मेरा यह प्रतिष्ठित पर्सन माने व्यक्ति भी होता है, यानी मेरे जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति। रिसेंट्स माने क्रोधित हो जाता है। टिकलिंग माने गुदगुदाने वाली, इम्पर्टिनेंस माने बदतमीजी, ऑफ स्ट्रेंजर माने अजनबी की, जिससे कि मेरे जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी अजनबी के गुदगुदाने वाली बदतमीजी से क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। क्लियर, कहने मतलब मेरा शरीर क्रोध प्राप्त कर लेता है। क्लियर, तो इसीलिए जो है कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ, खास व्यक्ति हूँ, स्पेशल पर्सन हूँ, जिससे कि मेरे जैसा जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति अजनबी के गुदगुदाने वाली बदतमीजी से क्या होता है, क्रोधित हो जाता है। आई एस्यूम द, ठीक है, तो रिसेंट्स मतलब वही फील्स एंग्री, क्रोधित हो जाना या क्रोध प्राप्त कर लेना, क्रोध महसूस करना। आई एस्यूम द ब्लैक कैप, कह रहे हैं कि मैं काली टोपी पहनता हूँ, एस्यूम माने पहनना होगा, वियर द ब्लैक कैप, तो ब्लैक कैप माने काली, मैं काली टोपी पहनता हूँ, अर्थात मैं न्यायाधीश की भूमिका निभाना जानता हूँ। आई एस्यूम द ब्लैक कैप माने आई बिकम ए जज, लेखक अपने आप को यहाँ एक न्यायाधीश मानेंगे, क्योंकि वो लोग इंग्लैंड में जब क्या होता था, जब कोई फैसला सुनाया जाता था काली टोपी पहन लेते थे, तो इसलिए ब्लैक कैप वर्ड आया है मुहर्रदार भाषा। तो ये जो है कह रहा है कि मैं अपने आप को न्यायाधीश समझता हूँ। क्लियर, मैं न्यायाधीश की भूमिका निभाता हूँ। आई कॉन्डेम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें क्या देता हूँ, मृत्युदंड देता हूँ। क्लियर, लेखक अपने आप को न्यायाधीश मानते हुए उसको मृत्युदंड सुना रहे हैं। जस्टिस डिमांड्स इट, कह रहे हैं कि न्याय इसी की मांग करता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे, अवार्ड्स माने गिफ्ट्स, देता है, प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू, काउंट्स माने चार्जेज, आरोप, अगेंस्ट यू तुम्हारे खिलाफ, आर मेनी कई हैं, तुम्हारे खिलाफ कह रहे हैं कई आरोप हैं तुमको मृत्युदंड देने का। यू आर ए वैग्रेंट, पहला आरोप क्या है, तुम वैग्रेंट माने बैगाबांड, आवारा, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम पब्लिक न्यूसेंस माने जनता को कष्ट पहुंचाने वाले, तुम्हारे कारण जनता को कष्ट पहुंचता है। ठीक है, काजिंग इनकन्वीनियंस टू द सोसाइटी, उसको कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस।
यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, ये भी अपराध है तुम्हारा। यू हैव नो मीट कूपन, मीट कूपन माने राशन कार्ड आपको मिलेगा बुक में, तो मिस तुम्हारे पास राशन कार्ड भी नहीं जिससे कि तुम किसी के शरीर से, जैसे वहाँ क्या होता है इंग्लैंड में एक मीट कूपन बना था, राशन कार्ड बनता था, उससे जो है उनको राशन मिलेगा, कोई भी चीज़ ज़रूरत की खाने पीने की सामान मिलेगा। तो यहाँ लेकिन मीट कूपन लिख दिया लेखक इसलिए, तो लेकिन मेन अर्थ यहाँ होगा लाइसेंस फॉर ब्लड सकिंग, खून चूसने का अधिकार पत्र। तुम्हारे पास राशन कार्ड नहीं अर्थात तुम्हारे पास खून चूसने का अधिकार पत्र भी नहीं है। जैसे हम लोग को राशन कार्ड रहता तो उससे राशन खरीदते हैं खाने पीने की चीज़, लेकिन तुम्हारे पास लाइसेंस तो नहीं है ना तो राशन कार्ड है जिससे कि तुम खून ले सको, यानी कि लाइसेंस फॉर ब्लड सकिंग, यस यू सी कैन। तो खून चूसने का अधिकार पत्र तुम्हारे पास नहीं है, लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के तुम खून चूस रहे हो। फॉर दीज, इनके लिए, एंड मेनी अदर मिसडिमीनर्स, और कई अन्य गैर कानूनी कार्य के लिए। मिसडिमीनर्स माने गैर कानूनी कार्य, अनलॉफुल एक्ट्स। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्टक, स्टक माने मारा, ए स्विफ्ट माने एक तेज, लीदल ब्लो माने घातक प्रहार। विद माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से, मैं अपने दाहिने हाथ से एक तेज घातक प्रहार किया। लीथल माने होता घातक, डेडली। स्विफ्ट माने फास्ट, मैं अपने दाहिने हाथ से एक तेज घातक प्रहार किया। ही डाज्ड, डाज्ड माने होता चकमा दे गया, मतलब कनिंगली एवॉइडेड, ठीक है, चालाकी से बच जाना। ही डाज द अटैक, वह उस आक्रमण को चकमा दे गया, यानी आक्रमण से बहुत चालाकी से बच गया। विद एन इंसोलेंट ईज, इंसोलेंट ईज माने होता है अपमानजनक ढंग से, ठीक है। तो वह अब अपमानजनक ढंग से यानी कि ढिठाई के साथ, वही ढिठाई के साथ, तो उसको इंसोलेंट कहते हैं, और जिससे लेखक अपमानित हो गए, तो वैसे कहना वह जो है कहना कि वह ढिठाई के साथ उस आक्रमण को चकमा दे गया और मुझे अपमानित कर दिया। तो वही कहना कि दैट ह्यूमिलेटेड मी, और मुझे क्या कर दिया, अपमानित कर दिया। वह ढिठाई के साथ वह आक्रमण को चकमा दे गया, क्लियर, और दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिससे कि मैं क्या हो गया, अपमानित है। ह्यूमिलेटेड माने इंसल्टेड, जो मुझे अपमानित कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, फिर लेखक करें कि मेरा पर्सनल वैनिटी माने व्यक्तिगत गर्व, वैनिटी माने गर्व या घमंड, निजी घमंड। वाज अराउज्ड, अराउज्ड माने जाग जाना या ऊंचा उठा देना, मेरा निजी घमंड जो है क्या जगा दिया गया या ऊंचा उठा दिया गया। अराउज्ड मतलब रेज्ड। ही डाज्ड द अटैक, वह उस आक्रमण को चकमा दे गया। तो डाज मतलब चकमा दे गया यानी चालाकी से बच गया, कनिंगली एवॉइडेड। विद एन इंसोलेंट ईज मतलब अपमानजनक ढंग से, वह अपमानजनक ढंग के साथ उस आक्रमण को क्या किया, चकमा दे गया। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जिसने मुझे, ह्यूमिलिएटेड माने इंसल्टेड, जिसने मुझे अपमानित कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी, मेरा निजी गर्व। वाज एराउज्ड, एराउज्ड मतलब ऊंचा उठा दिया गया या जगा दिया गया, रेज्ड जिसको कहते हैं। मेरा निजी गर्व जो है जगा दिया गया, ऊंचा उठा दिया गया, मतलब मेरे अंदर से जो है बहुत ज़्यादा गर्व जाग उठा, क्लियर, घमंड की भावना जाग उठी। आई लंज्ड एट हिम विद माई हैंड, मैं अपने हाथ से, लंज्ड एट हिम मतलब उस पर झपटा। विद माई पेपर, अपने पेपर को लेकर, मैं अपने पेपर को लेकर अपने हाथ से उस पर झपटा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर से कूद पड़ा उसको मारने के लिए। आई परस्यूड हिम, मैं उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर, मैं लैम्प के चारों ओर उसका क्या किया, पीछा किया। आई एडाप्टेड, मैंने अपनाया। टैक्टिक्स माने चालें। आप फिलाइन कनिंग माने बिल्ली जैसी चतुराई की, फिलाइन मीन्स कैट लाइक, कनिंग माने चाल, चतुराई। तो मैं आई एडाप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिलाइन कनिंग, मैं बिल्ली जैसी चतुराई की चालें अपनाया। वेटिंग, मैं उसका इंतजार कर रहा था। टिल ही हैड लाइटेड, जब तक कि वह आ नहीं गया। अप्रोचिंग माने वही पास आना। तो फिर कह रहे हैं कि वह मेरे पास आ रहा था। विद ए हॉरिबल स्विफ्टनेस, माने हॉरिबल माने भयानक, स्टेल्थीनेस माने होता है चोरी चुपके। तो कह रहे हैं कि टिल ही हैड लाइटेड, जब तक वह आ नहीं गया। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने पास आना, कह रहे हैं कि मैं उसके पास आ रहा था। विद ए हॉरिबल स्टिल्थीनेस, भयानक चोरी चुपके से। लेखक जो है मच्छर के पास भयानक चोरी चुपके से उसके पास जा रहे थे कि उसका इंतजार कर रहे थे, आए और तुरंत उसको मार देंगे। तो कह रहे हैं कि वही करना, फिर देख लेते हैं। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिलाइन कनिंग, मैं बिल्ली जैसी चतुराई की चालें अपनाया। वेटिंग, और मैं उसका तब तक इंतजार कर रहा था या तब तक इंतजार किया, और मैं तब तक उसका इंतजार किया। टिल ही हैड एलाइटेड, जब तक कि वह उतर नहीं आया। एलाइट में उतरना मतलब इधर उधर ऊपर घूम रहा है ना डिब्बे के ऊपर, तो इधर उधर उड़ा था वही।
जब तक कि वह एलाइटिक मतलब आ नहीं गया, उत्तर कर आ नहीं गया। और अप्रोचिंग, फिर कह रहे हैं कि तब मैं उसके पास आ रहा था विद हारिबल स्टिलनेस, भयानक चोरी चुपके से। कहने का मतलब ये तब मैं उसके पास भयानक चोरी चुपके से आया। अप्रोचिंग माने पास आना, उसके पास भयानक चोरी चुपके से आया। आई स्ट्राइकिंग, और स्ट्राइकिंग माने प्रहार करना, फिर मैं प्रहार कर रहा था उस पर, यानी कि प्रहार किया। सडन अचानक, विद सडन अचानक। एंड टेरिबल माने भयंकर, स्विफ्टनेस माने तेजी या फुर्ती, और भयंकर फुर्ती से मैं उस पर क्या किया, प्रहार किया। फिर लेखक कह रहे हैं कि प्रहार तो किया, इट वाज ऑल इन वेन, लेकिन यह सभी प्रहार क्या था, व्यर्थ था और निरर्थक था। फिर अब आगे इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। फिर प्रहार कर दिए, व्यर्थ किया, फिर उसके बाद क्या होगा कल वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।